Hello everyone. Hi, this is Jenish Kothari here from Wisdom Commerce Classes, and welcome to our 14th video of Partnership Final Accounts. So, today we are going to solve sum number 2 that is given to us on page number 27, and the question is right in front of you on the screen. From the following trial balance and adjustments given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date in the books of Shilpa and Katrina. सो ट्रायल बैलेंस दिया है हमें. सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, सो फिक्स असेट, फर्नीचर, फिक्स असेट, सन्डी डेटर्स, करंट असेट, स्टॉक एज ऑन 1st of April 2018. तो ये ओपनिंग स्टॉक है. ट्रेडिंग अकाउंट, बैड डेब्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स, रिटर्न. तो लेस फ्रॉम सेल्स होगा, सेल्स को टिक कर लो, लेस फ्रॉम सेल्स होगा. ड्रॉइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा. डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एडवांस गिवन टू शाहरुख, तो ये एडवांस दिया है हमने किसी को, तो ये हमारे लिए असेट है, करंट असेट है, बिकॉज बाद में हमारे पास पैसे आने वाले हैं. सो करंट असेट. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करंट असेट. इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट. परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट. कैपिटल दिया हुआ है तो वो पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएगा. बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी. बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी. परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज होगा, परचेज को टिक कर लो. सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटीज. बैंक लोन लाइबिलिटी के अंदर लोन्स एंड एडवांसेस में जाएगा. इंटरेस्ट रिसीव्ड तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. आरडीडी, तो आरडीडी क्या होगा, बैड डेब्स के फॉर्मूला में जाएगा. हम लोग बैड डेब्स का पूरा फॉर्मूला लिखने वाले हैं एंड आरडीडी उसमें से लेस होगा. सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट. सो आइए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट की ओर. सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट है द स्टॉक इन हैंड वाज वैल्यूड 58,000. सो क्लोजिंग स्टॉक दिया है, दो इफेक्ट आएंगे. सारे एडजस्टमेंट विल हैव टू इफेक्ट्स. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड. सेकेंड वन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रॉयल्टीज और वेजेस. रॉयल्टीज और वेजेस को टिक कर लो, उसमें एडजस्टमेंट है. सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, तो ऐड टू एक्सपेंस होगा, और ये एक्सपेंस पे करना बाकी है, तो सेकेंड इफेक्ट आएगा करंट लाइबिलिटी में. ऐड टू एक्सपेंस करंट लाइबिलिटी, ऐड टू एक्सपेंस करंट लाइबिलिटी. थर्ड वन, सैलरीज पेड इन एडवांस टू स्टाफ ₹2,000. तो हमने एडवांस पे किया है, तो जैसे आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, एडवांस हमेशा लेस होता है. तो यहाँ पर एडवांस है, तो सबसे पहले लेस फ्रॉम सैलरीज आएगा. और एडवांस में हमने खर्चा कर दिया है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, असेट है हमारे लिए. तो लेस फ्रॉम एक्सपेंस असेट साइड, लेस फ्रॉम एक्सपेंस असेट साइड, सैलरीज को टिक कर लो. फोर्थ वन, क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ बैड डेब्स ₹1,000. तो ये बैड डेब्स दिया है, तो बैड डेब्स क्या होगा, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्स, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्स. तो डेटर्स को भी टिक करो और बैड डेब्स को भी टिक करो. बैड डेब्स का पूरा पूरा फॉर्मूला हमने लिखना है. एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 3% ऑन सन्डी डेटर्स. तो आरडीडी है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, तो ये भी सेम आएगा, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्स, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्स. सो डेटर्स को भी टिक कर लो. डेटर्स में दो एडजस्टमेंट है, मतलब हम 3 लाइन छोड़ेंगे और बैड डेब्स का पूरा फॉर्मूला लिखने वाले हैं. एंड गोइंग विद द फिफ्थ वन, डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग 5% और फर्नीचर 10%. तो डेप्रिशिएट होना मतलब उनकी वैल्यू कम होना, तो लेस फ्रॉम असेट होगा सबसे पहले, और सेकेंड इफेक्ट आएगा ये हमारे लिए खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. तो लेस फ्रॉम असेट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, लेस फ्रॉम असेट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. और बिल्डिंग और फर्नीचर को टिक कर लो. सो आइए स्टूडेंट्स, अब हम सम की शुरुआत करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द सम स्टूडेंट्स. मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखूंगा सबसे पहले. एंड द नेम ऑफ 2 पार्टनर्स इज, लेट मी चेक, शिल्पा एंड कैटरीना. सो यहाँ पे शिल्पा आएगा और यहाँ पे कैटरीना आएगा. कैटरीना कैफ अपनी, शिल्पा और कैटरीना. ओके, मुझे शिल्पा तो नहीं पसंद, कैटरीना बहुत पसंद है. तो हमने यहाँ पर सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है. दिस इज़ माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे मेरा बैलेंस शीट है. एंड दिस इज़ माय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इस सब में मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन. सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, सो मुझे हेडिंग लिखना होगा सबसे पहले. सो मैं असेट की साइड लिखूंगा सबसे पहले फिक्स असेट, और फिक्स असेट के अंदर मैंने लिखा है टेंजिबल असेट. पहले इंटेंजिबल आएगा, इंटेंजिबल असेट, और इंटेंजिबल असेट के नीचे मैं लिखूंगा, के नीचे आएगा टेंजिबल असेट.
टेंजिबल एसेट, और टेंजिबल एसेट में हमें सबसे पहले दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग 37,800. सो यहाँ आएगा लैंड एंड बिल्डिंग 37,800 रुपीज़, और लैंड एंड बिल्डिंग में एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट उसके बाद दिया हुआ है फर्नीचर 17,250. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्नीचर, और फर्नीचर में अमाउंट आएगा 17,250. आफ्टर दैट हम लोग को सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर्स. सो हम लोग यहाँ लिखेंगे. इसके बाद इन्वेस्टमेंट वर्ड आएगा यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, और इन्वेस्टमेंट आई गेस हमारे क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट हमें नहीं दिया हुआ है. सो उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा करंट असेट, और करंट असेट में मैं लिखने वाला हूँ सन्ड्री डेटर्स. सो सन्ड्री डेटर्स, और तो यहाँ आएगा हमारा सन्ड्री डेटर्स, और सन्ड्री डेटर्स के अंदर अमाउंट दिया हुआ है 40,000 रुपया, 40,000 रुपीज. उसके बाद दिया हुआ है स्टॉक. सो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है. सो मैं यहाँ लिखूंगा 2 ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट दिया हुआ है हमें 65,000 रुपया, 65,000 रुपीज. नेक्स्ट इज बैड डेब्ट्स दिया हुआ है 400 रुपया. तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखूंगा 2 बैड डेब्ट्स 400, और मुझे पूरा फॉर्मूला लिखना है. तो मैं यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिखूंगा, एड फर्दर बैड डेब्ट्स, फिर आएगा एड न्यू आरडीडी, और फिर मैं लिखूंगा लेस ओल्ड आरडीडी. सो यहाँ पे हमारा पूरा फॉर्मूला हो गया फिनिश. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. सो मैं यहाँ लिखूंगा 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और प्रिंटिंग और स्टेशनरी का अमाउंट हमें कुछ दिया हुआ है स्टूडेंट्स 4,000 रुपीज. फिर यहाँ पर आएगा 2 वेजेस. तो मैं परचेज और परचेज रिटर्न के लिए लाइन छोड़ के लिखने वाला हूँ 2 वेजेस, और वेजेस का अमाउंट दिया हुआ है 3,000 रुपीज. फिर यहाँ पर आएगा नेक्स्ट इज व्हाट इज गिवन टू अस नेक्स्ट, सैलरीज 5,000 रुपीज, 2 सैलरीज. सो लेट्स चेक सैलरीज के अंदर एडजस्टमेंट है या नहीं है. आई गेस हाँ, सैलरीज में भी एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स. सो सैलरीज में अमाउंट दिया हुआ है हमें 5,000 रुपीज, 5,000, और यहाँ पे एडजस्टमेंट है. नेक्स्ट इज कैरेज इनवर्ड 4,000 रुपीज. तो यहाँ आएगा 2 कैरेज इनवर्ड, और अमाउंट दिया है 4,000 रुपीज. उसके बाद नेक्स्ट है, आफ्टर दैट वी हैव सेल्स रिटर्न. जो सेल्स रिटर्न है, तो पहले मैं यहाँ लिखूंगा बाय सेल्स, फिर इसमें से लेस करूंगा, लेस सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न का अमाउंट हमें दिया हुआ है कुछ 2,000 रुपीज दिया हुआ है, 2,000 रुपीज, और इसको मैं ब्रैकेट में डालूंगा. नेक्स्ट इज उसके बाद दिया हुआ है ड्रॉइंग्स 2,000 और 3,000. तो ड्रॉइंग्स पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड दिया, तो डेबिट साइड आएगा 2 ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स का अमाउंट हमें दिया हुआ है 2,000 3,000. शिल्पा बहन ने किया 2,000 रुपया, और कैटरीना ने किया है 3,000 रुपये का ड्रॉइंग्स. डिस्काउंट 2030. फिर यहाँ पे उन्होंने डिस्काउंट वर्ड दिया, डेबिट साइड दिया, तो पीएनएल के डेबिट साइड लिखेंगे. अमाउंट दिया है 2,000 रुपीज एंड 30 रुपीज, 2030. एडवांस गिवन टू शाहरुख. कैटरीना ने शाहरुख को दिया, क्या दिया, एडवांस दिया. यहाँ पे 3 लाइन छोड़ेंगे, एडवांस. तो ये क्या होगा, करंट एसेट हमारा. एडवांस गिवन, हमने पैसे दिए हैं शाहरुख खान को, तो हमारे लिए असेट है, कल जाके हम उनसे वापस लेंगे. ओके, रिटर्न लेंगे. तो 10,000 रुपए. शाहरुख खान गरीब इंसान है, उसको पैसे की जरूरत थी, तो कैटरीना और शिल्पा ने उसको 10,000 रुपीज उधार दिए हैं. नो प्रॉब्लम. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 20,000 और 8,000. तो कैश इन हैंड, और यहाँ लिखेंगे कैश एट बैंक, और अमाउंट दिया हुआ है हमें 20,000 8,000, 20,000 रुपए और 8,000 रुपए. फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. आगे दिया हुआ है इंटरेस्ट 1,000 रुपीज. तो इंटरेस्ट हम लोग लिखेंगे पीएनएल के साइड, डेबिट साइड 1,000 रुपीज इंटरेस्ट. आफ्टर दैट कमीशन दिया हुआ है 2,000 रुपीज. तो मैं लिखूंगा 2 कमीशन 2,000 रुपीज. नेक्स्ट इज रॉयल्टीज 2,000 रुपीज. तो यहाँ आएगा 2 रॉयल्टीज, अमाउंट है 2,000 रुपीज. नेक्स्ट इज, और रॉयल्टीज में एडजस्टमेंट है इसलिए मैंने उसको डिटेल साइड लिखा हुआ है. और लास्ट फाइनली परचेज दिया हुआ है 50,000 रुपीज. तो यहाँ लिखूंगा 2 परचेज, और परचेज में भी एडजस्टमेंट है 50,000 रुपीज. 50,000 रुपये का हमने क्या किया था, परचेज किया था.
सो यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड होता हुआ समाप्त। अब हम बढ़ेंगे क्रेडिट साइड। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000 दोनों का इक्वल कैपिटल है 45,000 और 45,000। बिल्स पेबल तो अब हमें लाइबिलिटी साइड सब कुछ लिखना होगा। तो सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों का नाम लिखूंगा शिल्पा बेन और कैटरीना बेन, शिल्पा शेट्टी और कैटरीना लिखा है। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो लेट मी चेक, रिजर्व्स एंड सरप्लस में कुछ दिया हुआ अमाउंट, ऐसा कुछ भी अमाउंट नहीं है जो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा। फिर हमारा लोन्स एंड एडवांसेस है, लोन्स एंड एडवांसेस में हमें एक आइटम दिया हुआ है तो मैं लाइन छोड़ रहा हूं। और उसके बाद आएगा करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज के हेडिंग के अंदर मैं लिखने वाला हूं अब बिल्स पेबल 17,500, बिल्स पेबल अमाउंट आएगा 17,500, एडजस्टमेंट नहीं है 17,500। नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 रुपया, तो यहां आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट है 10,000 रुपीज। उसके बाद आएगा स्टूडेंट्स परचेज रिटर्न 1480, तो यहां करेंगे लेस परचेज रिटर्न और परचेज रिटर्न का अमाउंट आने वाला है स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर 1480, तो 1480। अब हमें क्या करना होगा, इसको इसमें से माइनस करना होगा, तो दैट कम्स टू 48,520 रुपया। तो 5,000 में से अगर जाएगा 1,000 तो 159 और ये 48,520, परफेक्ट। आफ्टर दैट हमें क्या दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो यहां पर आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स और अमाउंट आएगा कुछ सन्ड्री क्रेडिटर्स और अमाउंट दिया हुआ है 22,000 रुपए, 22,000 रुपीज। नेक्स्ट इज बैंक लोन 15,000, तो बैंक लोन लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा बैंक लोन और यहां हम लिखेंगे 15,000, फिलहाल इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। इंटरेस्ट रिसीव 15,100, तो इंटरेस्ट अब क्रेडिट साइड दिया तो क्रेडिट साइड लिखेंगे हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट दिया 1,500 रुपए, 1,500 रुपीज। नेक्स्ट है आरडीडी, अच्छा आरडीडी फॉर्मूला में जाएगा, तो हमने क्या पढ़ा था, बेड डेब्ट्स आरडीडी फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट मिलेगा वो फर्स्ट और लास्ट आएगा। तो हमारा ये जो आरडीडी है अमाउंट दिया हुआ है 1,000 रुपीज, तो ये आरडीडी 1,000 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और ब्रैकेट में डालेंगे बिकॉज फॉर्मूला में इसको लेस करना है, फॉर्मूला में इसको हमें लेस करना है। और फाइनली सेल्स का अमाउंट दिया है 1,20,000, तो 1,20,000 माइनस 2,000 कम्स टू 1,18,000 रुपए, 1,18,000। तो यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस होता हुआ समाप्त। अब हम बढ़ेंगे स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट की ओर और हमारा एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट बोलता है हमें, अच्छा ऑल द एडजस्टमेंट विल हैव टू इफेक्ट्स नाउ, और एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट बोलता है द स्टॉक इन हैंड was valued 58,000 on 31st March, तो 58,000, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक और 58,000 रुपये आएगा, 58,000 रुपीज क्लोजिंग स्टॉक 58,000 है और यहाँ पे भी आएगा क्लोजिंग स्टॉक 58,000 रुपीज, 58,000 रुपीज। तो दो इफेक्ट हो गए, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट असेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट असेट साइड। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग दिया वेजेस और रॉयल्टीज, तो ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होगा, तो दोनों में ऐड लिखेंगे और आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखेंगे आउटस्टैंडिंग और यहां भी लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। वेजेस और रॉयल्टीज, वेजेस में अमाउंट दिया हुआ है 800 रुपया, तो पहले में वेजेस में है ना, वो लोग ने अमाउंट आगे पीछे दिया है तो हमें एकदम गौर फरमाना है। वेजेस का 800 रुपया है और रॉयल्टीज का 1,500 रुपया, रॉयल्टीज का 1,500 रुपया है, दोनों को ऐड करेंगे, ये 3,500 जाएगा और ये 3,800 हो जाएगा। और अब हम बढ़ेंगे एड टू एक्सपेंस, सेकंड इफेक्ट आएगा लाइबिलिटी साइड, एड टू एक्सपेंस लाइबिलिटी साइड, तो मैं यहां लिखूंगा आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखूंगा आउटस्टैंडिंग और आउटस्टैंडिंग के बाद मैं दोनों वर्ड लिखूंगा, वेजेस लिखूंगा पहले और यहाँ पे रॉयल्टीज लिखूंगा, रॉयल्टीज। वेजेस में 800 था, रॉयल्टीज में 1,500 था, दैट कम्स टू 2,300 रुपया, 2,300 रुपया। तो हमारा दो इफेक्ट हो गया, एड टू एक्सपेंस लाइबिलिटी साइड, एड टू एक्सपेंस लाइबिलिटी साइड। मूविंग फॉरवर्ड टू थर्ड एडजस्टमेंट, लिखा हुआ है सैलरीज पेड इन एडवांस टू स्टाफ, तो एडवांस जैसे आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, एडवांस हमेशा लेस होता है, एडवांस हमेशा लेस होता है, तो हम यहाँ पे लेस लिखेंगे
एडवांस वर्ड लिखेंगे। और हमने कितना एडवांस दिया था, हमने एडवांस कितना दिया था स्टूडेंट्स, 2000 रुपये हमने एडवांस दिया था। तो एडवांस लेस होगा यहाँ पे 5000 माइनस 2000 कम्स टू 3000 रुपीज। और एडवांस में खर्चा किया, इट्स एन असेट। तो एडवांस सैलरी टू स्टाफ हम अच्छे से लिखेंगे, एडवांस सैलरीज टू स्टाफ, और अमाउंट आएगा स्टूडेंट्स 2000 रुपीज हमारा अमाउंट आएगा। तो हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3 भी होता हुआ। अब हम बढ़ेंगे एडजस्टमेंट नंबर 4 में, क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ बैड डेब्ट्स 1000। तो बैड डेब्ट्स है तो क्या आएगा, दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स, लेस फ्रॉम डेटर्स। तो सबसे पहले लेस करेंगे, इसको मैं क्या नाम दूंगा, फर्दर बैड डेब्ट्स नाम दूंगा, लेस फर्दर बैड डेब्ट्स। जो एडजस्टमेंट दिया उसको फर्दर बैड डेब्ट्स बोलेंगे। हमारा कितना फर्दर बैड डेब्ट्स है, 1000 रुपीज फर्दर बैड डेब्ट्स है, 1000 रुपीज फर्दर बैड डेब्ट्स है। तो दैट कम्स टू हाउ मच, 39,000 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे 39,000 हो गया है। लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स, तो यहाँ बैड डेब्ट्स हम ऐड करेंगे 1000 रुपीज। यहाँ पे हमने बैड डेब्ट्स में ऐड कर लिया 1000 रुपीज। तो यहाँ पे दो इफेक्ट हो गया, फिनिश। अब आगे बढ़ेंगे क्या लिखा है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 3%, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। तो अगेन आरडीडी, तो लेस आरडीडी एट द रेट कितना परसेंट, 3%। तो 39,000 का हमें 3% निकालना है। तो एक जीरो आएगा, 3 9 27, 2 कैरी, 3 3 9, तो 1170 आएगा, 1170। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक रफ पेज है, मैं रफ पेज यूज करने वाला हूँ। और 39,000 माइनस 1170 यूज करूंगा। पहले 27 टू कैरी, 3 3 7, चलो। तो 0 0 आएगा, 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, और ये 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा। तो दैट कम्स टू 37,830 रुपया, 37,830 रुपया आएगा यहाँ पे, 37,830 रुपया। तो और इसका सेकंड इफेक्ट आएगा, लेस फ्रॉम डेटर्स, सेकंड इफेक्ट एड टू बैड डेब्ट्स। कितना अमाउंट है, 1170, तो 1170। तो अब इन चारों अमाउंट 1 2 3 4 को बाहर डालेंगे, ये 1000 माइनस है और ये 1000 प्लस है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना, 1570। अगर इन चारों को 400 प्लस 1000 प्लस 1170 एंड माइनस 1000 करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 1570। तो यहां पर हमारा एडजस्टमेंट नंबर 5 भी होता हुआ फिनिश। एंड गोइंग टू द लास्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन करना है, लैंड एंड बिल्डिंग 5% और फर्नीचर 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग 5%, तो हम यहां लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, और यहां भी लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन एट द रेट फर्नीचर पे एट द रेट 10%। फर्नीचर पे अमाउंट यस 10% है। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे पहले 5% करेंगे, तो 5%, 5 8 40, 4 कैरी, 5 7 35, 39, 3 कैरी, 5 3 15, 18, 1890। ओके, सो हम अभी इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 37,800 माइनस 1890। सो माइनस करेंगे 0, 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, 7 17 में से 8 गया तो 9 बचेगा, 6 में 1 गया तो 5, दैट कम्स टू 35,910। तो 35,000 और आंसर आएगा 910, 35,910। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन 10% करना है, तो 17,250 का तो एक जीरो कम कर देंगे, 1725। सो लेट्स कैलकुलेट, 17,250 माइनस 1725। तो इसको माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा, 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, दैट कम्स टू 15,525, 15,525। ओके स्टूडेंट्स, तो 250, 725, हाँ बराबर, 4 to 525 बचेगा। अब इसका सेकंड इफेक्ट देंगे हम लोग, दोनों का सेकंड इफेक्ट पीएनएल डेबिट चलाएगा। यहाँ पे वर्ड लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, और क्या क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है, और फिर हमारे पास है फर्नीचर। तो लेट्स चेक लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग का 1890 है, और फर्नीचर का अमाउंट दिया है 1725, दैट कम्स टू 5, 1 कैरी, 16 1 कैरी, दैट कम्स टू 3615।
तो 3615 और यहाँ पे हमारा 2 इफेक्ट होता हुआ समाप्त। आइए अब हम बढ़ेंगे स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट की ओर। एडजस्टमेंट अब हमें सम को टैली करना है। हम सम आखिरी मोड़ा पे पहुंच चुके हैं। हमने ट्रायल बैलेंस देख लिया, एडजस्टमेंट देख लिया, हिडन एडजस्टमेंट कुछ नहीं दिया है सम के अंदर। सो अब हम सम को टैली करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। आई एम गोइंग टू यूज माय ब्लैक पेन। तो 3 0 तो प्लस कर देंगे, 3 0 1 2 3 कितना 1,18,000 और 58 68 78 तो 1,76,000 1,76,000 और यहाँ भी आएगा 1,76,000। तो 1,76,000 में से अब मुझे इन सब अमाउंट को माइनस करना है। सो मैं क्या करूंगा 65,000 रुपीज प्लस 48,520 और ये कितना है 7,800 है 7,800। ये कितना है 3,500 3,500 इन सबको प्लस करेंगे अब हम लोग 1 2 3 4 5 अमाउंट है बराबर। तो 4 ये 2 18 1 कैरी 6 14 14 7 21 21 और 3 24 दैट कम्स टू 1,24,820। तो माइनस करेंगे 1,76,000 को माइनस करेंगे 1,24,820 में से 0 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा 5 बचेगा। दैट कम्स टू 51,180 51,180। तो मैं यहाँ लिखूंगा 51,180। इसको हम नाम देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन और इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन और अमाउंट कितना आएगा 51,180। तो अब 51,000 अब हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे 51,180 प्लस 1,500 रुपया दैट कम्स टू 0862 52,680। तो मैं यहाँ लिखूंगा 52,680 52,680। अब इन सब अमाउंट को प्लस करेंगे हम लोग इन सब 1570 और ये 4 3 7 तो पहले 7,000 और 8,000 8,570। तो इन तीन अमाउंट को 4 प्लस इन 7 8,000 नहीं ये रॉन्ग है 8,570। फिर ये 2 3 5 5,000 और 30 5,000 और 30 और फाइनली 3615 तो 5 11 1 कैरी 12 1 कैरी 9 प्लस 5 14 15 16 17 तो ये आएगा 17,215। अब मुझे इसको माइनस करना है 52,680 मैं माइनस करूंगा 17,215। तो अब जाएगा 10 में से 5 गया तो माइनस करना है 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा और यहाँ आएगा 45,465। ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स नेट प्रॉफिट आ गया। ओके तो ये 5 यहाँ पे 4 हो जाएगा 4 तो दैट कम्स टू 35,465। 17 में से 12 से गया 5 बचेगा और यहाँ 4 में से गया तो 35,465। तो मैं यहाँ लिखूंगा 35,465 रुपीज और ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स नेट प्रॉफिट आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दोनों का नाम लिखेंगे हम दोनों का नाम लिखेंगे क्या नाम है दोनों पार्टनर का शिल्पा बेन और कैटरीना बेन इन दोनों को इक्वल में डिवाइड करेंगे इक्वल में 1 7 7 3 3 और इसको आएगा 1 7 7 3 2। मैं इसको 1 रुपया कम दे रहा हूं बिकॉज ऑड नंबर है तो 2 में डिवाइड नहीं होगा। 17,733 और 17,732। हमने कैटरीना को 1 रुपया कम दिया है। कैटरीना इज वेरी डाउन टू अर्थ। यहाँ पे डेबिट साइड है तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड। अब ये ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। मैं यहाँ लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन अमाउंट लिखेंगे 17,733 और आगे 17,732। सो अब इसको क्लोज करेंगे हम लोग। 45 प्लस 17 कितना होगा जस्ट लेट मी चेक 45 55 65 तो 62 आएगा 62,732 और यहाँ भी आएगा 62,000 40 55 62,732
62,733. तो यहाँ लिखेंगे 62,733, 62,732 माइनस करेंगे 2,000 तो दैट कम्स टू 60,733 और ये आएगा 59,732. तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे अच्छे से. ओके तो अब यहाँ से अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा? लाइबिलिटी साइड ट्रांसफर होगा स्टूडेंट्स. लाइबिलिटी साइड अमाउंट कितना है? 60,733. तो सबसे पहले 60,733 और यहाँ पर अमाउंट है 59,732. 59,732 इसको टोटल करेंगे 5 6 4 1 कैरी 0 1 कैरी तो 1,20,465. 1,20,465. अब हम आखिरी पढ़ाव पे पहुंच चुके हैं एकदम. लाइबिलिटी साइड को प्लस का नाम है 1,20,000 प्लस 15 कितना होगा? 1,35,465. इन दो अमाउंट को मैंने प्लस किया है. 17 प्लस 10 27,500. 27,500 रुपीज 27,500 रुपीज और इन दोनों को करेंगे 22,000. 22 और 2 24. 24,300. 24,300. तो 5 6 9 प्लस 3 2 1 कैरी 6 प्लस 7 13 13 प्लस 4 17 1 कैरी तो 3 प्लस 3 6 6 प्लस 2 8 तो 1,87,265 कितना आएगा? 1,87,265. मैं यहाँ लिखूंगा 1,87,265. अब हमको फाइनल स्टेज पे पहुंचे जिसमें हम लोग को असेट साइड को प्लस करना है. ये पेज तो हमारा पूरा फिनिश हो चुका है. यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग 35,910 15,525. नहीं अच्छे से लिखना होगा एकदम, ये बराबर नहीं है. 35,910 15,525. 37,830 37,830. ये 10 20 30 30 और ये 8 38,000 और ये कितना है 58 प्लस 2 60,000. इसको प्लस करेंगे. सबसे पहले 5 आएगा फिर 6 आएगा फिर 9 प्लस 5 14 14 प्लस 8 22. यहाँ पे 2 कैरी करेंगे ये भी हो गया. 12 12 20 28 अगेन 2 कैरी 6 6 3 9 12 12 और 18. 1,88,265. लेट मी चेक दिस वन पार्ट. 12 12 तो अब आई गेस कुछ तो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है. सो दिस अमाउंट इज 37,830. यहाँ पे 37,830 आएगा 37,830. सो यस ये हमारा आएगा 1,87,265 और यहाँ पे हमारा सम एकदम सिस्टमैटिकली होता हुआ टैली 1,87,265. सिर्फ 1,000 का फर्क आया था बिकॉज ये जो 37,000 है उसको यहाँ पे मैंने 38,000 कंसिडर किया था. अदरवाइज सम इज परफेक्ट. यहाँ पे हमारा सम होता हुआ टैली टडिंग टडिंग अजीमोशन शहंशाह वारंवार हम. अब हम क्या करेंगे? हम सम को अच्छे से अंडरलाइन करेंगे जो हम हर बार करते हैं. इस सम को हम अंडरलाइन करेंगे. यहाँ पर भी अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे भी अंडरलाइन करेंगे सारे पार्ट को लास्ट तक. और ये जो बैलेंसिंग फिगर उसको हम ऐसा क्रॉस करेंगे, गोल घुमाएंगे. अगेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी अंडरलाइन करेंगे वेरी नाइसली. यहाँ पे नीचे 2 लाइन और यहाँ पे ऊपर 1 लाइन करेंगे. और ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसको हम ऐसे राउंड घुमाएंगे अच्छे से. जो भी हेडिंग दी हुई है हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन वर्ड वाज एन हेडिंग उसको भी अंडरलाइन करेंगे. ये जो वर्ड था यहाँ पे उसको भी हेडिंग था. यहाँ पे जो अमाउंट है उसको भी हम अंडरलाइन करेंगे. इसको हम बैलेंसिंग फिगर को गोल घुमाएंगे. टोटल को हम क्या करेंगे? यहाँ पे डबल अंडरलाइन ऊपर सिंगल अंडरलाइन डबल अंडरलाइन करेंगे अच्छे से. उसके बाद फाइनली हम बढ़ेंगे असेट साइड और लाइबिलिटी साइड. तो यहाँ पे हम करेंगे अंडरलाइन. सारे हेडिंग्स को मैं प्रॉपरली अंडरलाइन कर रहा हूँ. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टिल द एंड एंड दिस पार्ट हैज टू बी अंडरलाइन प्रॉपरली. और फाइनली जो टोटल हमारा आया है जहाँ पे हमारा सम टेली हुआ है दैट इज फैंटास्टिक. उसको भी हमने कर दिया अंडरलाइन. और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा सम होता हुआ एकदम रेडी, पका कर रेडी है. अब हम खा सकते हैं. इट्स वेरी टेस्टी. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर सम प्रॉपर्ली. हिट द लाइक बटन. ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू आर न्यू व्यूअर. और सारे सबको बता दो रिलेटिव्स और फैमिलीज वाले को कि आपको इस वीडियो पे लाइक करना ही करना है.
We are not expecting 2 millions like. So thank you so much. Bye.